गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ यूपी पुलिस का क्वेश्चन लेकर आओ जो है ना, यानी यूपी पुलिस का है ना। यानी यूपी पुलिस का कुछ क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग आके देखो, समझो। जो ना समझ आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को सारी जानकारी बता दी जाएगी। तो कृपया करके आप लोग आओ, देखो, है ना। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है कि नहीं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप लोग आके देख सकते हो। और ITBT का मैं देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ, है ना। डेली 50-50 क्वेश्चन रहेगा, है ना, मॉक टेस्ट यानी। और आप लोग आओ दो, है ना, आप लोग को तब पकड़ में आएगा कितना हमने किया है ना। मॉक टेस्ट बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, जितना होगा जितना जल्दी। जहाँ तक मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ मॉक टेस्ट, है ना। कल से मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। डेली का डेली 50 क्वेश्चन है, टोटल मेरे पास 550 क्वेश्चन है ना। तो डेली में 50-50 क्वेश्चन डालूंगा, आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं एक बात बोला मैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, है ना, इस वीडियो को। आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे कमेटी गाइडलाइन में चले जाओ, है ना। मेरी कमेटी गाइडलाइन में चले जाओ, है ना। कमेटी में आप लोग वहाँ पे जाओ, मेरा प्रोफाइल खोल के वहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप लोग वहाँ से जाओ, ट्रिक दो। डेली क्वेश्चन वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। 10-10 क्वेश्चन है, आप लोग जाके दे सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्न में कौन सा, है ना, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है। यानी निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश सीमावर्ती, है ना, सीमावर्ती राज्य है। यानी राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये हमारा क्या है, पहला सही हो जाएगा राजस्थान, है ना। पहला देखा तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती, है ना, सीमावर्ती राज्य राजस्थान, यानी राज्य राजस्थान है। यानी अन्य भारतीय राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा से यानी सीमा से सटे हैं, वे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा हरियाणा। ठीक, टोटल इतने राज्य हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा, है ना, राज्य भाषा है। यानी निम्न में से कौन सी, है ना, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। यानी अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी, है ना। तो देखा जाए तो हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, भोजपुरी भाषा। एक ही देखो, हमारे यूपी में 2 भाषा बोली जाती है, एक हिंदी बोली जाती है, एक भोजपुरी बोली जाती है। ठीक, इसी प्रकार देखें उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा जो है हिंदी है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, है ना, भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दूसरी भाषा। यानी यूपी में 2 भाषा है, कौन सी, एक हिंदी भाषा, एक भोजपुरी भाषा। आप लोगों को पूछे जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान देने का। ठीक, यूपी में यानी कौन सा राज्य में 2 भाषा बोली जाती है, ध्यान देने का। कभी भी कौन सा राज्य में 2 भाषा बोली जाती है, तो आप लोग सीधा बोलने का यूपी में 2 भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब किंग, है ना, पंजाब किंग 12 टीम, है ना, 12 टीम IPL का नया कप्तान, है ना, नया कप्तान क्या, यानी निम्न में से किनको नियुक्त किया गया। ये यानी युवराज सिंह को, कुमार संगकार, है ना, संगकार, यानी हरभजन सिंह को, प्रवीण सिंह को। यानी बी देखा जाए तो बी से कुमार यानी संगकारा, है ना। यानी बी में देखा जाए तो पंजाब किंग, है ना, पंजाब किंग 16 टीम IPL 3 का नाम कप्तान कुमार, है ना, कप्तान कुमार संगकारा को बनाया गया है। यानी संगकारा को बनाया गया। वर्तमान में कुमार संगकारा श्रीलंका टीम के कप्तान है। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 16वें वर्ष, यानी वार्षिक 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार, है ना, पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान्य विधा बाल को
निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला, है ना। 16वें वर्ष स्टार स्क्रीन, है ना, स्क्रीन पुरस्कार, है ना, स्क्रीन पुरस्कार समारोह एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान्य, है ना, अभिनेत्री का सम्मान्य विद्या, है ना, विद्या बनाने के लिए को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला, यानी पा के लिए मिला, है ना, यानी ईर्षिका, है ना, इसी क्या, है ना, इसी क्या, बुलबुलैया, एकलव्य तब पा के लिए मिला, है ना, पहला सही हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम 16वें वर्ष स्टार, यानी 16वें वर्ष स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में पा फिल्म, है ना, पा फिल्म के लिए विद्या बालन के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इसीलिए फिल्म प्रोजेरिया बीमारी, है ना, प्रोजेरिया बीमारी के यानी प्रोजेरिया बीमारी से ग्रस्त एक बालक को, है ना, किरदार निभाने वाला अभिनेत्री, है ना, बचपन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना, अभिनेता का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, यानी मराठों और अंग्रेजों के मध्य से, मुगल और शेरशाह के मध्य से, अंग्रेजों, है ना, अंग्रेजों और ये क्या है, हाँ, फ्रांसीसियों के मध्य से, है ना, फ्रांसीसियों के मध्य से, यानी अहमद शाह, है ना, अहमद शाह यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य से, है ना। तो बी देखा जाए तो सही होगा हमारा मुगल और शेरशाह के, है ना, मुगल और शेरशाह के मध्य से लड़ा गया, यानी देखा जाए तो बी हमारा सही हो जाएगा। यानी पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 में, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, यानी मध्यम में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यानी निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यानी चंद्रगुप्त को, यानी समुगुप्त को, अशोक, यानी हर्षवर्धन को। तो इसमें देखा तो बी सही हो जाएगा, है ना, बी सही हो जाएगा। कौन सा हमारा, है ना, कौन सा, समुद्रगुप्त यानी गुप्त, है ना, गुप्त वंश के सम्राट, है ना, गुप्त वंश का सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उपनाम से जाना जाता है, यानी भारत का नेपोलियन उपनाम से जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था इसका, चिकित्सा, है ना, चिकित्सा। दूसरा चित्रकार, यानी खगोलवेत्ता, है ना, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक, है ना, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक। इसमें देखा है तो सी से होगा खगोलवेत्ता, यानी आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय खगोलवेत्ता, है ना, खगोलवेत्ता एवं गणितज्ञ, है ना, गणितज्ञ थे। इन्होंने, यानी इन्हीं के नाम पर भारत ने अपना प्रथम उपग्रहण, है ना, अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 में, यानी 1975 में, यानी वो प्रक्षेपित किया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, यानी श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, यानी देखा है तो बौद्ध, जैन, हिंदुत्व, सिक्कम, है ना। तो ये है हमारा कौन सा, जैन के, है ना, यानी बी देखा है तो सही हो जाएगा। इसमें
श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी है ना, अनुयायी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है गाइस, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट करो यार। तो हमारा 9वां नंबर देखा है, तो निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है, यानी उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। तो इससे हमारा जो सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इलाहाबाद। यानी कुंभ मेला भारत के 4 स्थान पर लगता है, यानी कुंभ मेला भारत के 4 स्थान पर लगता है, एक हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन एवं नासिक। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथकली है ना, कथकली निम्नलिखित में से है ना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय यानी नृत्य है, यानी केरल का, कर्नाटक के, बंगाल का, यानी पंजाब का। तो ये हमारा पहला से है केरल का। तो कथकली केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। केरल के राज्य की राजधानी त्रिपुरम है, यानी केरल की राजधानी जो त्रिपुरम है, और कथकली जो है यानी केरल का है, ठीक, राष्ट्रीय नृत्य है। इसी प्रकार हम 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 11 नंबर, भारत का कौन सा राज्य, यानी भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक करता है, यानी भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक करता है, कौन सा, तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश करता है, या महाराष्ट्र, या केरला। तो ये हमारा सी है, केरला सबसे ज़्यादा रबड़ पैदा करता है, ठीक। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का अक्ष है ना, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की केवल है ना किरणें केवल लंबवत पड़ती है, यानी यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पे पड़ती है, यानी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, यानी ध्रुवों पर, यानी भूमध्य रेखा पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा, है ना, यानी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना है ना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, यानी नागार्जुन सागर परियोजना है ना, परियोजना किस नदी पर बनी है, गंडक है ना, गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो ये हमारा जो सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पे है ना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृषि नदी पर बनी है, कृष्णा नदी पर बनी है। तो इसी प्रकार चलो 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या दिया, रुपया का तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, यानी रुपया के तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, यानी योन का है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। तो ये हमारा डी सही हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने वर्ष अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसमें देखा है तो भारत यानी सी सही हो जाएगा 10 वर्ष, है ना, यानी भारत में 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है ना, 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में हुई थी,
यानी जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। इसके पहले जनगणना बनगणना नहीं होता था, अभी जनगणना हो रहा है भाई, तो सब लोग जनगणना में हासिल लें। ठीक, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई राज्य यानी जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट यानी बजट कौन पारित करता है? यानी राष्ट्रपति यानी संघीय मंत्रिपरिषद, संसद या वित्त मंत्रीय। तो सी से ही हो जाएगा, संसद वाले, है ना, संसद। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीत है ना, विपरीत शब्द छाटिए। यानी दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीत शब्द छाटिए। यानी अनुकूल है ना, प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत तत्व, है ना। यानी इसमें पहला से प्रतिकूल अनुकूल का होगा, प्रतिकूल अनुकूल का प्रतिकूल होगा। ठीक, इसी प्रकार हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। यानी राष्ट्रीय झंडा है ना, झंडे का हम नहीं अभिवादन करते हैं, है ना। यानी ध्वज, पताका, सेतु, विमान। तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? यानी ध्वज। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए है ना, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। यानी दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन लिए थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन लिए थे। यानी सत्याग्रहण का जेल में जाकर यानी आमरण, है ना, आमरण यानी जल त्याग। तो इसमें सही हो जाएगा आमरण, है ना, सी सही हो जाएगा आमरण। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए है ना, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेक शब्द लिखिए। यानी नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेक शब्द लिखिए। यानी आजकल के घरों है ना, आजकल के घरों में एक सुसज्जित है ना, सुसज्जित कक्ष अध्यक्ष होते हैं। सुसज्जित कक्ष अध्यक्ष होते हैं। यानी कमरा है, अंतपुर, अतःपुर, अनंतपुर। यानी खाना खान, यानी बैठक। यानी डी सही हो जाएगा हमारा, है ना, बैठक। इसी प्रकार 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या है? नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरों का चयन कीजिए। यानी नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। यानी आखिर एक दिन अत्याचार को भी अतः होता है, और अत्याचारी को दुष्ट कर्मों के लिए व्यस, है ना। पहला देखा है तो सिर धुनता है। यानी सिर धुनता है ना। यानी कलेजा पर हाथ रखता है। यानी कलेजे पर हाथ रखता है। यानी असमंजन में पड़ जाता है। फूट कर रोता है। तो इसमें हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा? सिर धुनता है, पहला से होगा सिर धुनता है। इसी नंबर 22 नंबर देखेंगे। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर पर है ना अघटित रहती है? कौन सी गैस है ना, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन। तो इसमें पहला से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला से हो जाएगा। ठीक,
इसी हिसाब से 23 नंबर देखेंगे, वायुमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? यानी 18%, 21% से 78%, यानी 93, यानी 39%, है ना। तो देखा जाए तो 20 सही हो जाएगा। 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। ऑक्सीजन की दूसरी सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग होता है, रतौंधी होती है, बेरी होता है, टीबी होती है। इसमें देखा तो सी से हो जाएगा, बेरी होती है। यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की रासायनिक नाम थायमिस है, थायमिन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष हो, 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष। तो हमारा जो है इसमें बी सही हो जाएगा, हमारा बी 25 वर्ष। देखा जाए तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री ही योग्य है ना, भारत के प्रधानमंत्री ही योजना प्रयोग का अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार देखें 26 नंबर, राज्यपाल का नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल का, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। तो कौन करता है? सी करता है, यानी राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, यानी राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है ना। 27 नंबर देखा है तो क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुस्तक है ना, द्रोणाचार्य पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्यिक लेखक है ना, कला एवं संस्कृति, खेल एवं प्रशिक्षण, समाज सेवा, है ना। इसमें हमारा जो सी से हो जाए, खेल प्रशिक्षण, है ना। द्रोणाचार्य पुस्तक खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता था। 28 नंबर देखा है तो यानी 50 है ना, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर बैंक का, है ना, गवर्नर रिजर्व बैंक का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, यानी वित्त मंत्री का, है ना। पहला सही हो जाएगा गवर्नर, यानी गवर्नर रिजर्व बैंक, है ना, आरबीआई का। तो 1 रुपये के से अधिक के नोटों पर, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है ना। इसी प्रकार देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण, है ना, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर, है ना, शरीर के अंग में बनता है। यानी लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? यानी अस्थित मज्जा, यानी हृदय, गुर्दा, दिल। यानी पहला से होगा अस्थित मज्जा, है ना, अस्थित मज्जा पहला से हो जाएगा। लाल रक्त कण, है ना, आरबीसी, लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण में अधिक मज्जा, है ना, मज्जा में होता है। यानी इसका जीवन काल 20 से 120 तक का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सा रक्त वर्ग, है ना, रक्त वर्ग हर वक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? यानी बी, ओ, ए, यानी ए बी, है ना। तो इसका जो बी सही हो जाएगा, है ना, यानी यहाँ पे देखा जाए तो बी सही है।
वर्ग, वर्ग का रक्त वर्ग है ना, सर्वदाता है ना, यानी वर्ग का रक्त है ना, वर्ग का रक्त वर्ग यानी सर्वदाता, सर्वदाता रक्त एवं कहलाता है। इसके रक्त है ना, रक्त वर्ग के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति यानी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं। ए बी का रक्त वर्ण सर्वाग्रही है ना, सर्वाग्रही रक्त वर्ग कहलाता है। ठीक, आज का हमारा कंप्लीट हुआ 30 क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 135 क्वेश्चन ही है ना। तो ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो। ठीक, अभी के 30 वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में 30 मिलेगी। 30 करके मिल जाएगा आप लोग को वीडियो, है ना। क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम का बनाते हैं, अच्छा से कंटेंट तैयार हो जाएगा आप लोग का भी। ठीक, कोई घबराने का नहीं, आराम से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ कमेटी गाइडलाइन में, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल मेरा खोलो, आप लोग को वहाँ पे मिलेगा कुछ क्वेश्चन, है ना। आप वहाँ पे सही गलत का निशान दो, सही ऑप्शन गलत ऑप्शन चुनो, देखो आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब किया रहोगे तो मैं क्या आना, जब भी अपलोड करूँगा वीडियो तो आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग को पता चल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।